നമസ്കാരം. സഫലമി യാത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അലി എം മിർസാണ്. ഹി ഈസ് ദ MD ഓഫ് WCI എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി. ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ വന്നെത്തി? ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ, ബട്ട് ദെൻ ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ. സോ അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് മിസ്റ്റർ അലിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. വെൽക്കം സർ. Hello sir, how are you doing? I'm fine, thank you. Sir, I'm good, thank you so much. तो sir थोड़ा सा बताइए ये जर्नी पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक किस तरीके से शुरुआत हुई और आज आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैं एक्चुअली 2015 में पहली दफ़ा UAE आया जी. तो और उसकी मेन रीज़न यहाँ आने की अपनी फैमिली थी. मैं फैमिली के लिए पाकिस्तान छोड़ के UAE आया और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैं एज अ डॉक्टर के यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जो कि है एजुकेशन कंसल्टेंसी. अच्छा. और उसमें हम ज़्यादा जो है वो MBBS अब्रॉड और ये क्योंकि यहाँ पे एक तो चूँकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स और दूसरी नेशनलिटी ख़ास तौर पे एशियंस, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे तालीम काफ़ी महंगी है. बिल्कुल. इसके अलावा यहाँ पे सीट्स भी कम है. जी. यानी कि डाटा के मुताबिक तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स जो है वो एवरी ईयर अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए UAE से. बिल्कुल. तो और इसके अलावा MBBS वगैरह जो हमारी स्पेशलिटी है जिसमें हम ज़्यादा डील करते हैं एंड डेंटिस्ट्री, उसके लिए यहाँ पे फ़ीस गल्फ़ एरिया पूरे गल्फ़ रीजन में काफ़ी ज़्यादा हैं. तो हम मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए भेजते हैं जो कि किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, ये चीपर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लिविंग भी एक्सपेंसेस भी बहुत कम है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसिस भी बहुत कम है. जी. तो एक्सपेंस कम होने की वजह से ये एक ऐसा आइडिया था कि यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सके. देखिए एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आज के ज़माने में आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, बट देन एजुकेशन शायद उससे भी ऊपर है. तो आपने जो काम शुरू किया है, जो बिज़नेस शुरू किया है, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक लोगों को MBBS आपने खुद भी MBBS किया. सर आपने कहाँ से किया था? मैं CISS कंट्री से, रशियन से किया था. तो चलिए सर हम बात करते हैं WCI एजुकेशन कंसल्टेंसी की. सर 2015 में इसकी नींव रखी गई और खुदा का फजल है कि 2021 तक 6 साल हो चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है. तो सर ये एक चीज़ कैसे शुरुआत हुई? शायद पहले रासल कैमा में आपने शुरुआत करी थी, तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं. कैसे इस एजुकेशन कंसल्टेंसी की शुरुआत हुई? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक आइडिया था ताकि स्टूडेंट्स को और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक सस्ती और मयारी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए. चूँकि यहाँ पे सीट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम है, सीट्स कम है, इसके अलावा एजुकेशन एक्सपेंस ज़्यादा हैं. तो इसके लिए हमें आइडिया था कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लें ताकि यहाँ के रेजिडेंट्स और यहाँ के सिटीजन्स को जो अफोर्डेबल प्राइस में हम एजुकेशन दे सकें. उसके लिए हमारे पास किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया एंड यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं, जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है. तो वो है कि हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि MBBS एक एक्सपेंसिव कोर्स है और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसके लिए डोनेशंस और काफ़ी एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. लेकिन हमारे पास जो रेंज है वो 15,000 से 25,000 तक, 15,000 दिरहम से 25,000 दिरहम तक पर ईयर एक्सपेंस के साथ हम गवर्नमेंट और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा रहे हैं. जी. और उसमें हमारी काउंसलिंग से लेके एडमिशन और उसके आखिर तक कन्वोकेशन तक हम स्टूडेंट्स के साथ हैं. अच्छा. यानी कि ये ऐसा एक इनिशिएटिव है जो कि हम ब्रिज करता है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के दरमियान. अच्छा. जिन यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट को इल्म नहीं है, हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करके स्टूडेंट्स के लिए लाते हैं जहाँ पे वो सस्ते से सस्ता, ताकि उनके पेरेंट्स पे, उनकी फैमिलीज़ पे बर्डन उनका कम हो सके और उनका खर्चा कम हो और वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें. फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वी आर देयर एंड काउंसलिंग इज़ फ्री एंड एडमिशन टिल कन्वोकेशन वी आर देयर टू हेल्प. ओके, मतलब मिनिमम चार्जेस में. एंड आपने बताया काउंसलिंग फ्री है. कई जगहों पे काउंसलिंग का ही हमें इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो आप काउंसलिंग फ्री प्रोवाइड कराते हैं. इनिशियल काउंसलिंग एंड जो वो बिल्कुल फ्री है. बिल्कुल सिर्फ जब एडमिशन कोई स्टूडेंट लेगा तब हम चार्ज करते हैं. अच्छा. लेकिन हमारी सपोर्ट जो है वो एडमिशन, वीज़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अलावा ट्रैवल अरेंजमेंट और उनकी अकोमोडेशन अरेंजमेंट, ये सब उसमें इंक्लूडेड है. ये सब हम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट को एक वन विंडो मिले. बिल्कुल. और हैसल फ्री उसका जर्नी रहे
ना पेरेंट्स को कोई परेशानी हो और ना स्टूडेंट्स को कुछ इस क्योंकि एक तो ये स्टूडेंट्स के मन में टेंशन होती है कि पढ़ाई पढ़ाई की, उसके बाद ये सब भी टेंशन आती है, तो थिंग्स कुछ ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आप अगर वीज़ा हर चीज़ आप प्रोवाइड कराते हो, तो आपके पास एक क्या पूरी प्रॉपर टीम है जो हर एक सेक्टर में काम करती है? तरह। जी, हमारे पास पूरी टीम है जो उसमें काम करती है। इसके अलावा फ़ॉरेन जिन कंट्रीज़ में हम भेज रहे हैं वहाँ पे भी हमारे साथ आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भी मौजूद हैं, जो स्टूडेंट को रिसीव करते हैं, यूनिवर्सिटी में उनका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उनको किसी भी वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत हो वो वहाँ पे करते हैं। इनके पूरा एक उसके साथ हम चल रहे हैं, पूरा एक चैनल पूरा एक चैनल के थ्रू हम चल रहे हैं, क्योंकि चैनल के बगैर इस काम को किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। स्टूडेंट जो है वो पहली दफ़ा अगर किसी कंट्री में बाहर जा रहा है तो उसको उसका इल्म नहीं है, ना ही उसको नॉलेज है कि वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा क्या। तो हमारे लोग यहाँ से लेके वहाँ तक हम सारा रास्ते में उनके शामिल रहेंगे जर्नी में, और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हम उनका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हॉस्टल, अकोमोडेशन और सब कुछ हम उसका देखभाल करेंगे। मतलब एक तरीके से जैसे ना एक फॉस्टर मदर होती है ना जो हमें पालती है, मतलब अगर कोई MBBS के लिए आपके पास आता है तो फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट जो भी सारा काम है, चाहे अकोमोडेशन हो चाहे कॉलेज का हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा ये हैसल की वजह से कई बार लोग पीछे हट जाते हैं। पेरेंट्स भी बिजी लाइफ में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, बट देन अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, तो डेफिनेटली बच्चे आगे आएंगे। तो सर ये बताइए, MBBS तो आप प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा भी कोई एजुकेशन लाइक कोई और डिग्रीज वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं? Mostly we do for MBBS abroad, but aviation, engineering and maritime वगैरह के कोर्स भी हमारे पास हैं। बेसिकली मतलब जो आपका प्रोमिनेंट है वो MBBS है, बट देन ये सब भी चीज़ें हैं। तो सर आपने भी जैसे रशिया से पढ़ाई करी है, तो मतलब तकरीबन आप 5 साल तो वहीं रहे होंगे, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था एज अ स्टूडेंट? एज आप पहली बार वहाँ पहुँचे, देन आपने इतने साल वहाँ रहे, पढ़ाई करी, तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? स्टडी अब्रॉड जो है वो हमेशा से, ख़ास तौर पे MBBS अब्रॉड या मेडिकल की जो भी तालीम है किसी भी कंट्री में आप जाके लेंगे तो उसके लिए वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और क्योंकि आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वहाँ पे आपका रहना सहना, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे सिर्फ मेडिसिन ही एक्सपीरियंस नहीं होती, वहाँ का कल्चर, दूसरे इलाके में रहना और ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट लाइफ वहाँ पे जीना, यानी कि आपको सेल्फ को डिपेंडेंट बना देती है। जी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि हर एक को करना चाहिए। और चूँकि मैं खुद फ़ॉरेन ग्रेजुएट हूँ तो इसलिए, और स्पेशली MBBS अब्रॉड में खुद चूँकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स की और उसकी काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो सब कुछ हो चुका है, मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो होने वाला है बच्चों के साथ, जो बच्चों के साथ होने वाला है वो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि कुछ पेरेंट्स जो है ना वो ख़ास तौर पे वो घबराते हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो उससे उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, या वो डरते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक सीखने की उम्र होती है। तो जो भी बच्चे हैं वो इस एज में जो बाहर जाते हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ पे नया इन्वायरमेंट, नया माहौल, वो उनके अंदर अडॉप्ट करने की ज़्यादा अच्छी वो तरह होती है, तो ज़्यादा वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल, अपने स्टेट में रहो, अपने कंट्री में रहो, तो वही कल्चर, वही लोग, हम नई जगह जाते, नई चीज़ें। दूसरा, बच्चों का कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड हो जाता है। बच्चे जब अकेले वहाँ पे रहेंगे, हॉस्टल में होंगे, वहाँ पे टीचर्स होंगे, दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे, दूसरे कल्चर को वो देखेंगे, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और हर स्टूडेंट को आई थिंक वो वंस इन अ लाइफ तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार पेरेंट्स, एक तरफ से देखा जाए पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, बट देन उस कंसर्न की वजह से बच्चों का कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि नहीं भेजना चाहते हैं। तो सर मैं आज की जनरेशन के साथ, क्योंकि आप भी एक यंगस्टर हैं, आप अभी रिसेंटली उस एक सारे फेज से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज की जनरेशन से आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत करें और किसी भी डेस्परेशन को अपने इर्द गिर्द ना आने दें, हार्ड वर्क करें, और अपनी एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट मैं कहूँगा कि अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल करें। बिल्कुल, क्योंकि हालात जैसे भी हों, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी सेट हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके कर सकते हैं। ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी जी,
क्योंकि कहा जाता है कि एक बार को पैसा आपका साथ छोड़ देगा, बट जो आपका टैलेंट है, जो एजुकेशन है, वो आपके अंदर है, वो बसी हुई है, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। तो सर इस एजुकेशन कंसल्टेंसी अभी सिर्फ सर अजमान में है, तो अभी आप इसको एक्सपेंड करने का कोई प्लान? सभी सिर्फ अजमान में है, लेकिन हम आइंदा देखेंगे कि अभी जैसे कि कोविड गुजरा है तो इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर अपनी वो स्ट्रेटजी बनाएंगे, शायद दूसरी स्टेट्स में भी हम इसको लेके जाएं। लेकिन यूएई बहुत छोटा है तो इजीली रीचेबल है, तो अजमान भी, दुबई, शारजा और रस अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल कुवैन, इस सारे एरिया को हम कवर करेंगे। तो इसमें यह है कि हम रीचेबल हैं। बिल्कुल। तो सर आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, और we wish you all success and luck for your business in coming days. Like we wish that in Umm Quwain, let's say in Fujairah, in Ras Al Khaimah, wherever you want, or maybe in other foreign countries, let's see WCI there. Thank you so much for coming with us. Thank you very much.